चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनजातीय देवलोक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जनजातीय मंत्री विजय शाह समेत कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रदेश की जनजातियों ने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया है, जिसने सबका मन मोह लिया है। महोत्सव में ओझा, पटेल, पुजारा, तड़वी, भूमका, पंडा, गुनिया आदि जनजातियों ने हिस्सा लिया है। सरकार जनजातियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ावा दे रही है, जिससे सरकार ने जनजातीय देवलोक की स्थापना का ऐलान किया था। वहीं इस महोत्सव में हमारी संवाददाता रागिनी राय ने ग्राउंड जीरो से जनजातीय समुदाय के लोगों से बात की और जनजातीय देवलोक की स्थापना पर उनकी राय जानी। तो देखिए क्या कुछ कहा जनजातियों के लोगों ने। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार जनजातियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए अलग अलग कार्यक्रमों को आयोजित कर रही है। साथ ही अभी हाल ही में उन्होंने जनजातीय देवलोक बनाने का भी निर्णय लिया है, जिस पे आज कैबिनेट में भी चर्चा हुई और आज ही जनजातीय देवलोक महोत्सव का यहां सीएम हाउस में आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के तमाम जिलों से जनजातीय समुदाय यहां पहुंचे। उन्होंने शिरकत की, जिन्हें सीएम ने संबोधित किया। तो आइए लोगों से ही जानते हैं कि क्या था ये कार्यक्रम। आपका नाम? मैं अंशुल शाह। ये जो देवलोक बनने वाला है, ये कहाँ तक आपके एथिक्स को संभालेगा? मतलब ये इसका जो रोड मैप है वो क्या है? देखिए, सरकार ने हम सभी से सुझाव मांगे हैं। मैं प्रीस्ट ऑफ गोंड्स कम्युनिटी से हूँ, प्रधान जनजाति से हूँ। प्रधान जनजाति वह जनजाति जिसका कर्तव्य था गोंडवाना समुदाय के अंदर जो 50 जातियाँ आती हैं सभी के यहाँ पूजा पाठ करने का। जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण का कार्य होता है, वैसे गोंडियन संस्कृति पे प्रधान का कार्य होता है कि वो घर घर जाके पूजा पाठ करता है और उनके देव जगाता है। हमारे में पूजा पाठ वर्ड नहीं चलता है, देव जगाना कहते हैं। और देव जगाने के हिसाब से ही हम चीज़ों को वहाँ पे करते हैं। तो हम इनपुट्स लेंगे, हम सारे डेटाज लेंगे, हम अपने लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे कि सरकार का एक अच्छा पहल है और इस पहल पे हम उनके साथ, यदि सरकार हमारे जो वैचारिक हमारी जो विचार हैं उनको लेके चलती है तो हम उनके साथ काम करेंगे। बेहतर अच्छा मौका मिलेगा। समाज के बीच में भी अगर कुछ विलुप्त होने वाली संस्कृतियां हैं उनको फिर से हम अस्तित्व में लाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। देखो, ये जो उन्होंने घोषणा की है, इससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव आएंगे, क्या लाभ मिलेगा? देखिए, हर एक जनजाति या हर एक मानव का एक आस्था होता है अपनी परंपरा, संस्कृति और देव जितने भी भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं उनका। तो हमारे भी जो देव या प्रकृति होती है, हम लोग अपने माता पिता पूर्वज को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। लेकिन हम लोग आज तक कहीं पर भी आपने देखा होगा कि आदिवासियों का कोई देवगिरी मंदिर बहुत भव्य नहीं होता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो देवगुड़ी है वो भव्य होगा। उसके साथ ही साथ जैसे हम लोग हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं सुबह, तो वहाँ पर अगरबत्ती जलाएं, तो हमारा भी अगर देवगुड़ी या मंदिर जिसको कहते हैं वो भव्य होगा तो हम लोग दूसरे की संस्कृति से प्रभावित नहीं होकर अपने संस्कृति को समर्थन का काम करेंगे। और इसके साथ ही हम तो चाहेंगे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, रोजगार के क्षेत्र में है, इस पर भी आदरणीय मुख्यमंत्री बात करें तो आप एक आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदिवासी बात करते हैं जल जमीन जैसा कि उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश में बहुत जोरों पर चर्चा चल रही है कि वहाँ भूमि को लेकर कानून बनाया जाए कि हमारी भूमि से बाहर के लोग आके कब्जा ना करें। तो क्या आपकी भी ऐसी कोई मांग है सरकार से? मध्य प्रदेश के आदिवासी लोग क्या ऐसा चाहते हैं कि उनके लिए कोई ऐसी कानून हो जो कि सिर्फ उनके जल जमीन और जंगल को सिर्फ उनका अधिकार है? हर एक राज्यों में पेशा कानून है, लेकिन वो लागू नहीं है। जिस प्रकार से पेशा कानून को लाया गया था, अभी तक जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता है। जैसे कहीं पर भी भूमि अधिग्रहण करते हैं तो ग्राम सभा जो होता है वो 4-10 लोगों को बैठा के अपने हिसाब से वहाँ पास कर दिया जाता है। यहाँ पर रियल में जो ग्राम सभा है वो पूरे गाँव के जो मुखिया लोग
लोग होते हैं जो गांव को संचालित करते हैं, उनके साथ बैठकर फिर उनके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अधिग्रहण करने से उनका विकास हो पाएगा, क्या रोजगार मिल पाएगा, या उसका मालिकाना हक मिल पाएगा, मुआवजा मिल पाएगा, ये देखने वाली बात है। तभी तो हमारे आदिवासियों का विकास होगा। कह देने से विकास नहीं होगा। जंगल को तो अधिग्रहण करते जा रहे हैं और कहते हैं कि आदिवासियों का जंगल जमीन है, तो करनी सरकारें आती जाती रहती है, सरकारें आदिवासियों के विकास के लिए कार्य करती है बहुत सारे, लेकिन जो आदिवासियों का मूल मांग है वो क्या चाहते हैं सरकार से? सबसे ज़्यादा जमीन जो है आदिवासियों के पास ही है, लेकिन आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा पिछड़ा और गरीब और अशिक्षा जो है आदिवासियों के बीच में ही है। तो सरकार सभी जो योजनाएं लाती है बहुत अच्छा लाती है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। तो हम चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करें। तो सरकार से आपकी यही मांग है कि वो योजनाओं को इम्प्लीमेंट करें। जी बिल्कुल, जनजातीय देव लोग अब महोत्सव को भी देख लीजिए। उन्होंने कहा कि भगोरिया महोत्सव या होली का महोत्सव को बहुत जोर शोर से हम लोग उसको बढ़ावा देने के लिए, सामूहिक रूप से मनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन क्या इसमें सारे आदिवासी जो यहाँ आए थे इतना ही आदिवासी नहीं है? पूरे गांव-गांव में क्या ये हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो हम लोग जो जन सहयोग से उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे करते हैं अपने त्योहार को मनाने के लिए, तो हम लोगों को इकट्ठा करना नहीं पड़ेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हम लोगों को सहयोग करेंगे और हम त्योहार अच्छे से मना पाएंगे। अगर मुख्यमंत्री जी ये भगोरिया महोत्सव या आदिवासी और देवलोक की स्थापना करते हैं, तो क्या जो आदिवासी है, जो अंतिम तबके का आदिवासी है, क्या उसके जीवन में इसका कोई बदलाव आएगा? क्या उसको कोई आर्थिक, सामाजिक या ऐसे कोई लाभ प्राप्त करेगा? आर्थिक रूप से कोई भी पूजा पाठ या मंदिर का निर्माण करते हैं तो आर्थिक रूप से उनको सहयोग नहीं मिलता है, ना ही रोजगार मिलता है। सहयोग तो तभी मिलेगा या कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्कूलों की जो दशा है वो सुधारना पड़ेगा। आप गांव से दूर चले जाइए, स्कूलों की स्थिति वैसे ही है, कहने को नहीं, मतलब दिल नहीं करता, लेकिन वाकई जो प्राइवेट स्कूल है वो वहाँ पर सब लोग पढ़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल को इतना सक्षम और अच्छा बना दीजिए कि सभी ग्रामवासी उस स्कूल में पढ़ाएं, जैसे बहुत पहले हुआ करता था। और स्कूल की वहीं से पढ़कर हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या और भी अच्छे बड़े बड़े अधिकारी निकले हैं, वैसे ही शिक्षा में सुधार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने सुना कि आदिवासी चाहते क्या है, आदिवासियों की मूल मांग क्या है। इसी के साथ मैं राजनी राय, मेरे साथ इंडिया कुल इलाका, यहाँ विभिन्न जनजातियां हैं जिनके अपने रीति रिवाज, सभ्यताएं हैं। ऐसी ही एक सभ्यता है होली से 7 दिन पहले मनाई जाने वाली भगोरिया त्योहार की। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये भगोरिया त्योहार, कौन सी जनजाति है जो इसे मनाती है और इसमें क्या क्या चीजें होती है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश वास्केल है, पेशा सेल्स समन्वय। किस समुदाय से हैं आप? मैं भिलाला जनजाति से हूँ। त्योहार मनाया जाता है, ये क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? भगोरिया जो उत्सव है, त्यौहार है, वो सभी जनजातियों में मनाया जाता है। भील, भिलाला, गोंड, कोरको सभी दूर सभी अपने अपने हिसाब से उसको मनाते हैं। भगोरिया उत्सव कई बार ऐसा सुनने में आता है कि भगोरिया उत्सव है परिणव पर्व है। परिणव पर्व नहीं है ये ना ही इसमें कोई लड़का लड़की भागते हैं। भगोरिया उत्सव वास्तविकता में होली के ठीक पूर्व जो हाट लगता है वो हाट रहता है। उसमें हाट में होली के लिए जो सामान खरीदते हैं जनजातीय समाज, वो उसमें होता है। और ये एक सांस्कृतिक हाट है। इसमें फसल पकने से पूर्व जो फ्री हो जाते हैं इस उत्सव को मनाने के लिए, और फसल पकने के पूर्व जो इस हाट में लोग आते हैं वो अपने ढोल मादल के साथ में नाचते गाते हैं। इस उत्सव का सामाजिक महत्व क्या है? सामाजिक महत्व यह है कि यह जो उत्सव है एक उत्साह के लिए, एक अपनी संस्कृति दर्शाने के लिए, अपने जो वाद्य यंत्र हैं, जो समाज में आजकल जो डीजे चल रहे हैं, डीजे की जगह जो अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं उसका प्रदर्शन उसमें करते हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्र? वाद्य यंत्र जैसे ढोल मादल हो गए हैं और जो बंसी हो गई है, इस प्रकार से जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं उसमें बजाते हैं। और क्या क्या होता है सर इस उत्सव के दौरान? इस उत्सव के दौरान भगोरिया हाट में ढोल मादल अपने घर से ले जाते हुए उत्साह के साथ पूरे नगर में भ्रमण करते हुए नाचते हैं।
रंग भी लगाते हैं, गुलाल भी उड़ाते हैं। रंग गुलाल लगाते हैं, रंग गुलाल उड़ाते हैं, पर इसमें जो एक अफवाह फैलाई जाती है कि किसी युवती को गुलाल लगा देते हैं तो वो शादी के लिए मान जाती है। ऐसा बिल्कुल भी ऐसी परंपरा इस उत्सव में नहीं है। भगोरिया उत्सव जो सदियों से हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं, इसके मतलब अनादि काल से मनाते आ रहे हैं। इसका कोई अभी विशेष ऐसा समय नहीं है कि बहुत समय से मनाते आ रहे हैं। तो होली से कितने दिन पहले ये शुरू होता है? होली के त्यौहार के पहले जो बाजार आता है, जो हाट आता है, वो अलग अलग पूरे सप्ताह भर चलता है। होली के पहले हाट। सर, ये किस विशेष क्षेत्र में लगाया जाता है? कहते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये ज़्यादा है। ये सब जगह पूरे मध्य प्रदेश में सब जगह जो हाट लगता है ये प्राकृतिक होता है। ये उस समय जो बाजार हाट आता है उसी समय लगता है। और ये धार झाबुआ विशेषकर जो झाबुआ अलीराजपुर है उधर ये विशेष रूप से मनाया जाता है। सर, जो होली होता है, क्या आदिवासियों के होली में भी जो सामान्य होली होता है उससे कुछ अंतर होता है? आदिवासी समाज की होली जो रहती है, होली जिस दिन जलाई जाती है, होली जिस दिन मनाई जाती है, उसी दिन विशेष त्यौहार रहता है। और होली मतलब होली का एक जनजाति समाज में एक मुख्य पर्व है वो होली, जो सभी त्यौहार रहते हैं उसी प्रकार होली का जो है, होली का दहन है उस दिन मुख्य त्यौहार उस दिन मनाया जाता है जनजाति समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।